समय हम सीपी में हैं और सीपी वो जगह है जहाँ पर अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग मिल जाते हैं। कोई पब्लिक ओपिनियन में इंटरेस्ट रखता है, कोई अपनी परेशानी लेकर आता है। तो ऐसे में एक परेशानी रखने वाले शख्स से हमारी मुलाकात हो गई है। इनका कहना ये है कि हरियाणा के फरीदाबाद में इन्होंने प्लॉट खरीदा सूर्य विहार में, और उसके बाद समस्या ये आई, 2002 में ही इन्होंने खरीदा था 2,60,000 रुपये की रकम अदा करके। लेकिन समस्या ये आई कि पिछले कुछ वर्षों से वो वहाँ पे घर बना के रह रहे थे, लेकिन अब जो बिल्डर है वो परेशान कर रहा है। अब जिससे प्रॉपर्टी ली है वो परेशान कर रहा है, और परेशानी का कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो नाम बता दीजिए और नाम के साथ अपनी सारी समस्याएं बताइए कि क्या। मेरा नाम है सचिंदर कुमार जी। मैंने 2002 में ज़मीन ली 200 गज, वो मैंने फुल बना ली थी और रहने लगे, पूरी कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद जिन्होंने ली वो जिन डीलरों से ली वो 376 के केस में तिहाड़ जेल चले गए थे। उसके बाद 1 साल बाद आए वो ब्लैकमेल करने लगे, उसके रेट बढ़ाने। 1 साल बाद कब? 2004 में वापस आए, उन्होंने रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बढ़ाते बढ़ाते मैं उनको देते रहे, उसके बाद ज़्यादा मजबूर होकर मैंने फिर देना बंद कर दिया। मैंने कोर्ट में केस डाल दिया, मुझे उससे बाद कोई परेशानी नहीं। उन्होंने 2011 में एक अमरेश भाटी धर्मवती और ब्रह्मपाल भाटी अमरेश भाटी के पत्नी को 2011 में GPO नोएडा से कर दिया। उसने भी मुझे आज दिन तक परेशान नहीं किया। आज भी मैं गया हुआ तो लोक नायक भवन से वहाँ भी CP ऑफिस गए थे, कहते तुम्हारी कार्रवाई चल रही है, मेरी कहीं पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद भी मुझे 420 करके केस और मुझे जेल भिजवा दिया। मैं 7 महीने की जेल भी काट के आया हूँ। आपको जेल किसने भिजवाया? इन्हीं लोगों ने। हाँ, इन्हीं लोगों ने जेल भी भिजवा दिया। 420 में क्या मामला था? कि तुम्हारे पास ये फर्जी एग्रीमेंट है। अच्छा। हाँ, फर्जी एग्रीमेंट है, मुझे नहीं इसके बारे में पता था, जबकि उन्हीं लोगों ने दिया हुआ। फिर उसके बाद भी फर्जी एग्रीमेंट, मेरे कोई साइन चेक टेस्ट नहीं कराए, कुछ भी नहीं कराए। उसके बाद भी मुझे पहले जेल भेज दिया गया। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि आपने पैसे दिए थे? मेरे पास फुल फाइनल का एग्रीमेंट है, पर्चियां हैं। हाँ। जो जैसे वहाँ पर प्लाटिंग किस्तों पे कटती थी, कैश भी कटती थी, उसी तरीके से मैंने भी लिया। काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने समस्याएं करी हुई। पर तो फिर फर्जी एग्रीमेंट की बात कहाँ से आती है? बस इन लोगों ने मिल गए। हाँ। अपना कुछ नहीं वो पर, जबकि इन्होंने बोला कि मेरे तो पैसे इतने ले रखे हैं, कुल 80,000 रुपये मंजूर कर रहे, बाकी पैसे मंजूर नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप एक बार कैमरे की तरफ वो एग्रीमेंट वाली कॉपी दिखा दीजिए। उसके बाद मेरे पास फुल ID प्रूफ सारे हैं। एग्रीमेंट की कॉपी? हाँ, बाकी मीटर वगैरह ID प्रूफ सारे हमारे इसमें ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इकरारनामा, और 2 रुपये का भारतीय नोट लगा हुआ है, और साथ में लिखा गया है कि हम दोनों पार्टनर शिषपाल और अमरदीप एक प्लॉट श्री सचेंद्र कुमार SO बनवारी लाल ROH 16,963 प्यारेलाल रोड करोलबाग नई दिल्ली को बेच रहे हैं, जो कि 200 गज टाइप का है, जिसका रेट 1300 प्रति गज तय हुआ है। हाँ जी, आगे बताएं। हाँ जी, फिर समस्या क्या है? फिर मुझे 2002 से 2021 से मेरा लड़का ख़त्म हो गया। 24 साल का था, शादीशुदा था, कोई बच्चे नहीं थे। इसी से रख लीजिए। उससे पहले मेरी वाइफ ख़त्म कर दी इसी टेंशन में। अच्छा। हाँ, इसी प्लाट मकान के टेंशन में वो ख़त्म, अटैक पड़ गया। फिर मेरे लड़का अटैक हो गया। उसके बाद 23 अप्रैल को मेरा लड़का ख़त्म हुआ। मुझे 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 16 मई को अटैक कर दिया। मेरे सुबह 4 बजे लॉकडाउन लगा हुआ था, लाठी डंडे आके 40-50 लड़के और ताला खुलवा के और मुझे बाहर कर दिया, मारने तोड़ने लगे और सारा सामान भर के ले गए। हाँ, उस समय पुलिस आई, पुलिस खुद उनसे मिली हुई है। उसके बाद मुझे मेरी FI दर्ज करके ना, उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्रॉस केस करवा दिया कि उनका आसमान है, आईओ था आसमान, वो सारे इनको नियम शिकायत। जब से फिर मुझे ऐसे सर मिल गए, उन्होंने मुझे 24 घंटे के अंदर उस समय मुझे वो दिला दिया था, कब्जा दिला दिया था। उसके बाद मैं शांति से रह रहा था। अभी मैं गांव गया हुआ था 2022 में मई के अंदर, मेरा भाई ख़त्म हो गया तो मैं वहाँ से ये पुलिस वाले 420 के कागज़ बना के चालान लेके वहाँ से मुझे अंदर करा दिया। उस 20 मई के बाद मैं जेल में पड़ा रहा हूँ। इन्होंने सोचा कि अब कोई करने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल मैंने जमानत करके बाहर आया हूँ।
फिर मैंने पुलिस से कंप्लेंट लगानी स्टार्ट करी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं गृह मंत्री के पास गए, उन्होंने अनिल विज के पास गए, उन्होंने सुनवाई करी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आगे बढ़ रही है। अभी मैं दर दर की इधर उधर दौड़ते रहते, कोई सुनवाई तफ्तीश चल रही है, कोई तफ्तीशबाजी नहीं चल रही है। मैं इस समय कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी 60 साल की उम्र है, कोई बेरोजगार हूँ। हाँ, परिवार में कौन? परिवार में इस समय मेरा एक लड़का रह गया, एक बहू रह गई और कोई भी नहीं है। वो भी उसको भी बचा के रह रहे उधर उधर, उसको भी मारने के चक्कर में रहते हैं। मुझे भी इसलिए उस जगह में को मैंने छोड़ दिया। मैं इधर उधर भटक के अपनी कार्रवाई करते रहते हैं और मेरा घर का पूरा सामान ले गए। और आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे यूपी से रहने वाला हूँ। यूपी में कन्नौज क्षेत्र से, कन्नौज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहते क्या हैं कि आपको प्लॉट पे फिर से कब्जा दें? मुझे प्लॉट का कब्जा दिलाया जाए, मेरा जो सामान मुआवजा दिलाया जाए, जो लूटा गया, जैसा मेरा मकान था वैसे बना के दिया जाए और इन पे उल्टी कार्रवाई की जाए, इन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ ये अन्याय किया हुआ है। हाँ, तो ये हमारे साथ सचिंद्र जी थे जो अपनी समस्याएं बता रहे थे। और हरियाणा सरकार को विशेष तौर पर इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति को ऐसी समस्याएं ना आ पा सके। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब। लेकिन जब भी ऐसे लोगों के इंसाफ की बात आएगी, हम जरूर सामने में खड़े रहेंगे।